हाय एवरीवन, ये इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 34 है। इसमें हम एमटीएस 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और एमटीएस 2022 का जो पेपर हुआ था वो आपका 2023 में हुआ था, 2024 नहीं है। ये 18 मई 2023 शिफ्ट 1 का पेपर है। तो चलिए लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना है सब्स्टिट्यूट ब्रैकेटेड वर्ड का। ये हमारा ब्रैकेटेड वर्ड दे रखा है, ठीक है। तो आपको बीनियल का सिनोनियम बताना है कि बीनियल का मतलब क्या होता है। देखो, बीनियल का मतलब होता है कोई ऐसा साइन का मतलब होता है गलती, बीनियल साइन। और बेसिकली एक छोटी गलती होती है, या जिसको बीनियल को बोल सकते हो एक ऐसी गलती जो क्षमा प्रार्थी हो, जिसमें क्षमा दी जा सकती है। पार्डने वाली जो गलती होती है उसको बीनियल बोला जाता है। और आपको इसको सिनोनियम बताना है। यहाँ पर अगर मैं जीनियल का मतलब देखता हूँ तो जीनियल का मतलब होता है प्लीजेंट एंड फ्रेंडली, ठीक है। और पार्डनेबल जब दे रखा है तो हमारा पार्डनेबल सिनोनियम हो ही जाएगा, ठीक है। मेजर का मतलब एक बड़ा हिस्सा, तो वो तो होगा नहीं। इनटॉलरेबल का मतलब होता है कोई चीज़ आप टॉलरेट ना कर पाना, कोई चीज़ मतलब कि टॉलरेट का मतलब कि कोई हमसे कुछ कह रहा है या कोई सिचुएशन है, ख़राब सिचुएशन है, हम टॉलरेट कर रहे हैं, एक बार के बाद वो सिचुएशन इतनी वर्स हो गई कि हम उसे टॉलरेट नहीं कर पा रहे, उसके लिए इनटॉलरेबल यूज वर्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बताना है फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है। और यहाँ ये 4 ऑप्शन है और इसमें से आपको बताना है। वो बोल रहे सैम न्यू हु दोज पीपल वर। सैम जानता था वो कौन लोग हैं। द फिगर इन फ्रंट वाज, जो फिगर का मतलब जो चीज़ है उसके सामने जो फिगर, किसी का फोटो वगैरह जो है, इन फ्रंट वाज हिज कजन, वो कौन है, उसका कजन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड आएगा। तो देखो, एक वर्ड होता है आपका अनमिस्टेकेबली। इसका मतलब होता है विदाउट एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन ही ना होना कि जो सामने वाला है बंदा वो उसका कजन है। तो यहाँ पर देखो, बाई मिस्टेक मतलब बाई मिस्टेक उसका कजन है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। एट मिस्टेक कोई वर्ड होता ही नहीं है, मिस्टेकन ऑफ होगा नहीं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सैम जानता था उन लोगों को, और जो सामने फिगर है वो कौन है उसका, वो उसे जानता है, वो उसका कजन है। अनमिस्टेकेबली का मतलब होता है विदाउट एनी डाउट, मतलब वो 100% कह सकता है कि वो उसका कौन है, कजन है। तो अनमिस्टेकेबली का मतलब लिख लो कोई चीज़ कंफर्म होना, और लिख लो विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट, ठीक है, या विदाउट एनी कन्फ्यूजन। सामने वाले को पता होना कि हाँ ये 100% कोई चीज़ सही है, उसके लिए हम अनमिस्टेकेबली का वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ठीक है। देखो, दूसरा वर्ड देखते हैं हम। सप्लाई हमारा सही है, ऑप्टिकल हमारा सही है, केयर्स हमारा सही है। बट अगर आप इनसाइट की स्पेलिंग देखोगे ना, तो इनसाइट की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। तो हमारी जो इनसाइट की स्पेलिंग है वो यहाँ पर गलत है, तो हमारा पहला यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट डेट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। हमें वो सेगमेंट बताना है, ठीक है, जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर हमें टिक करना है, ठीक है। अभी आपको बताना है कि इसमें क्या एरर है। रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग इन द अर्बन बायोम हैव बीन लिंक्ड टू इंक्रीजिंग श्रब डोमिनेंस। देखो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एमटीएस में सबसे ज़्यादा जो एरर आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर अगर हम इसे देखते हैं, बहुत आसान है। हमारा जो नाउन है वो है रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग, ठीक है। रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग जो मतलब जल्दी जो मतलब क्लाइमेट वार्मिंग है जो बढ़ रही है एकदम रैपिड स्पीड से, ठीक है। तो रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग आपका एक सिंगुलर नाउन है, देखने से ही पता चल रहा है आपको। इन द टुंड्रा बायोम, ये आपकी मैं बताता हूँ, प्रपोजिशन आ जाती है उसके बाद ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। जो हैव आया है ना, वो इस वाले नाउन के लिए आया है। और ये जो आपका क्लाइमेट वार्मिंग है ये सिंगुलर है, तो हमारा यहाँ हैव क्यों आया है, ठीक है, सिंगुलर के साथ तो है जाता है। तो जब अगर आप एमटीएस के पेपर में सवाल लगा रहे हो तो सबसे पहले ये देखो कि जो वर्ब आई है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है या नहीं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि एंड दे देगा, एंड से पहले एक पास्ट में दे देगा, एक किसी और में बना देगा। तो दोनों सिचुएशन एंड, मैंने आपको एक और बात बताई कि जो एंड कनेक्ट करता है दोनों सेम सिचुएशन को कनेक्ट करता है। अगर पीछे वाला पास्ट में तो आगे वाला भी पास्ट में होगा, तो उस तरह का भी एरर आता है और इस तरह का भी एरर आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा एमटीएस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर आता है, ठीक है।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, इसी में मतलब पसेशन वर्ब सब इसी में से एरर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फार्म्स आर इंक्रीजिंगली टर्निंग टू ऑटोमेशन फॉर रीजन्स। ठीक है, जो फार्म्स हैं वो इंक्रीजिंगली टर्निंग टू ऑटोमेशन, जो फार्म्स वगैरह हैं वो ऑटोमेशन पे जा रहे हैं फॉर रीजन्स। अब देखो मोस्ट आने का, सुपरलेटिव डिग्री आने का यहाँ कोई बनता नहीं है, मच और लिटिल आपका आएगा नहीं। ठीक है, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, तो एक ही रीजन बचता है, मतलब मैनी रीजन, बहुत सारे कारणों की वजह से जो आपका फार्म्स हैं वो किस पे टर्न हो रहे हैं, ऑटोमेशन पे टर्न हो रहे हैं, तो मैनी आएगा। और बहुत सिंपल है, ठीक है, इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को। उसके बाद है हमको सिनोनियम बताना है अंडरलाइंड वर्ड का। ठीक है, अंडरलाइंड वर्ड नहीं है, एविडेंस, गैस, स्नैप और चार्ज, सिनोनियम बताना है ना। तो अंडरलाइंड आप अपना ये वाला वर्ड कर लो, यही होगा। ठीक है, प्रूफ, प्रूफ आपका सिनोनियम, मतलब प्रूफ का आपको सिनोनियम बताना है, ये आपका अंडरलाइंड वर्ड है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, प्रूफ का मतलब क्या होता है? कि कोई साक्ष्य होना, आप पर कहते हैं ना मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास तेरे फोटोज है, मेरे पास मतलब मेरे पास है, मतलब तेरा मेल है, कुछ भी है, हम कहते हैं ना मेरे पास प्रूफ है, मतलब मेरे पास साक्ष्य है, मेरे पास एविडेंस है। एविडेंस सेम होता है, जो प्रूफ होता है उसको एविडेंस बोला जाता है, तो हमारा एविडेंस यहाँ पर इसका सिनोनियम हो जाएगा ये। ठीक है, गैस मतलब अनुमान लगाना होता है, गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना। स्नैप, स्नैप का मतलब होता है आ सडन शार्प साउंड वाइज समथिंग ब्रेकिंग, किसी के टूटने की जो एक अचानक मतलब आवाज़ आती है ना, कुछ कोई चीज़ टूटती है उसकी जो आवाज़ आती है उसको स्नैप बोला जाता है। चार्ज आप जानते होंगे, चार्ज मतलब किसी का चार्ज लेना, अधिकार वगैरह लेना, उसके लिए चार्ज यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है। ठीक है, पार्टिसिपेट इन अ मॉक इंटरव्यू टू प्रिपेयर फॉर ऑन योर फिट एंड फॉर्मुलेटिंग आंसर्स अंडर प्रेशर। तो देखो एक ईडियम्स होता है, अगर वो ईडियम्स आपको पता है क्योंकि इसमें वो ईडियम्स का यूज किया है, एक ईडियम्स होता है थिंकिंग, एक ईडियम्स होता है थिंकिंग ऑन योर फीट, ऑन योर फीट, थिंकिंग ऑन योर फीट। और थिंकिंग ऑन योर फीट का मतलब होता है कि कोई चीज़ मतलब जल्दी से सोच पाना और एक सही डिसीजन ले पाना। ठीक है, तो यहाँ पर थिंकिंग आएगा कि मतलब पार्टिसिपेट, मतलब हमें मॉक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि सवाल किस तरह से आते हैं और किस तरह से हम जल्दी सोच सकते हैं। थिंकिंग ऑन योर फीट एंड फॉर्मुलेटिंग आंसर, और जो हमें एक प्रेशर में हम उसका जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आंसर निकाल पाएँ। ठीक है, तो गिविंग ऑन योर फीट का मतलब लिख लेना, सॉरी थिंकिंग ऑन योर फीट का मतलब यहाँ पर लिख लेना आप, बीइंग एबल टू थिंक क्विकली एंड मेक डिसीजन इन अ मेक राइट डिसीजन लिख लो। ठीक है, आप लिखो बीइंग एबल टू थिंक क्विकली एंड मेक अ राइट डिसीजन, ये लिख लो इसका मतलब। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, हमें बताना है कि ये जो हमारा अंडरलाइंड पार्ट है, ठीक है, ये या क्या ये नो इम्प्रूवमेंट रहेगा, मतलब ये जो लिखा है ये सही लिखा है, और अगर ये सही नहीं लिखा है तो इसकी जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। सी ब्लू आउट द कैंडल एंड गॉन टू स्लीप, जैसे कि देखो मैंने अभी बताया था ना कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वही है। देखो मैंने बताया एंड, एंड से पहले हमारा सी ब्लो आउट, ब्लो आउट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। जब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो गॉन नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ, बेंट टू स्लीप, उसने मतलब कैंडल्स बुझाई और कहाँ चली गई, सोने चली गई। मतलब पास्ट में ही दोनों काम साइमल्टेनियसली किए, जस्ट उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि एक पास्ट और पास्ट है तो एक पास्ट परफेक्ट में बनेगा और एक पास्ट इंडेफिनिट में, जस्ट मतलब पैरेलली दोनों काम किए तुरंत की, लाइट बुझाकर सोने चली गई। ठीक है, तो सी ब्लो आउट द कैंडल एंड बेंट टू स्लीप, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, एक है बेंट टू स्लीप्स, तो स्लीप्स तो नहीं आएगा। ठीक है, बेंट टू स्लीप हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाँ नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर आपका क्वेश्चन, एट ऑल कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पे, इसका मतलब है वॉट एवर इज नीडेड टू अचीव समथिंग, मतलब एट ऑल कॉस्ट का मतलब कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इसी नेगेटिव सेंस में भी यूज करते हैं कि चाहे हमें कोई, जैसे किसी इंसान को कोई चीज़ चाहिए चाहे उसे फिर चोरी करनी पड़े,
ठीक है, या कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि जैसे अभी अगर आपको MTS एग्जाम क्रैक करना है तो करना है, चाहे आपको 10 घंटा पढ़ना पड़े चाहे 12 घंटा पढ़ना पड़े, ठीक है। तो उस तरह से एट ऑल कॉस्ट का मतलब होता है वॉट एवर इज नीडेड टू अचीव समथिंग, ठीक है। जो भी हमें अगर किसी चीज़ को अचीव करने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी हम सब कुछ करने को तैयार है, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं एट ऑल कॉस्ट। अच्छा, मैं एक चीज़ पढ़ रहा था तो सोचा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने सोचा मतलब कुछ फ्रेजल वर्ब है वो लिख लो, पेपर में सवाल बनता है वहाँ से, ठीक है। मैं करा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा नोट डाउन करके लिख लेना, तीनों सेम सी लगती हैं इसलिए करा देता हूँ ना। एक होती है गिव अप, लिख लो ये, एक होती है गिव अप, एक होती है गिव अवे, एक होती है आपकी गिव अवे, ठीक है। एक होता है आपका गिव इन, एक क्या होता है आपका गिव इन होता है, और एक होता है गिव वे। देखो ये है तो सब गिव से ही, लेकिन चारों अलग अलग हैं, एक अबे है, एक बे है, एक इन है, एक अप है। गिव अप का मतलब होता है कोई चीज़ छोड़ देना, सरेंडर कर देना, हार मान लेना। जैसे कि कोई की तैयारी कर रहा है काफ़ी सालों से, उसका एग्जाम नहीं निकल रहा, उसने एग्जाम की तैयारी छोड़ दी, तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, गिव अप यूज करेंगे। टू सरेंडर या अवंडन लिख लो इसका मतलब। गिव अवे का मतलब होता है टू डोनेट समथिंग, ठीक है, किसी को कोई चीज़ देना, किसी की मदद करना, उसके लिए हम गिव अवे करते हैं। जैसे गिव अवे बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स गिव अवे करते हैं, ठीक है, तो वो गिव अवे होता है। गिव इन का मतलब होता है टू सबमिट करना, ठीक है। गिव इन का मतलब होता है सबमिट करना या किसी की कोई बात मान लेना, उसके लिए गिव इन होता है। और गिव वे का मतलब होता है कोलैप्स करना, ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना, ठीक है, ये गिव वे होता है। जैसे मैं एक सवाल, एक क्वेश्चन आया था वो बता देता हूँ। देखो सवाल था वो इस तरह से था बेटा, सेकंड, शी हैज गिवन अप हर मनी टू पुअर, ठीक है, इस तरह से आपका सवाल था, शी हैज गिवन अप हर मनी टू पुअर, ठीक है। अब उसमें आपको ये बताना था कि इसमें क्या एरर है, ठीक है, मतलब इसको क्या गिवन अप सही है या गलत है। तो मैंने बताया इसमें हम किसी की मदद कर रहे हैं, तो यहाँ पर गिवन अप नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा, गिवन अप की जगह गिवन अवे आएगा। जब हम किसी की मदद करते तो उसे गिवन अप मतलब गिव अवे बोलते हैं, और हैज आया तो इसलिए यहाँ पर हमने गिवन लगाया है, ठीक है। बस इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट इफ़ देयर इज़ नो एरर, मतलब हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है, और अगर कोई एरर नहीं है तो आपको नो एरर बताना है, ठीक है। टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट माइट नॉट वर्क आउट इन द डिजायर्ड स्केल, कि देखो जो टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट था वो एक डिजायर्ड स्केल पर मतलब जितना सोच रहे थे उतना नहीं कर पाया काम, तो वो इन द डिजायर्ड स्केल नहीं आता। जब हम कोई लिमिट की बात करते हैं तो वो आएगा एट द डिजायर्ड स्केल, तो यहाँ पर इन की जगह एट आएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा, हमें सब्स्टिट्यूट ग्रुप ऑफ वर्ड्स बताना, बेसिकली वन वर्ड बताना है, ठीक है। अ यूनिट टू मेजर लाइट को जो मेजर करते हैं वो ल्यूमन बोला जाता है उसको, ठीक है। और ये तो फिजिक्स में पढ़ा होगा। वॉट को जो हम करते हैं वो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। हॉर्स पावर भी पावर की यूनिट होती है, और एम्पियर आपकी करंट की यूनिट होती है, ठीक है, ये बात तो आपको पता ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, सेल फोन्स कीप्स। अब देखो आ गया ना इको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सवाल, कितने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सवाल आते हैं वो आप खुद देख लो। सेल फोन्स कीप्स लव्ड वंस एंड दोज नियरली देम वेल, तो देखो सेल फोन्स हैं, जब सेल फोन्स एक से ज़्यादा है ना, फोन्स हैं, सेल फोन्स प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन जब आता है तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता, खाली कीप होगा। मैंने कीप्स क्यों कर रखा है, ठीक है, तो खाली हमारा कीप होगा। उसके बाद डिस्क्रीट का मतलब बताना है कि डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, और सॉरी एंटोनियम बताना है, सिनोनियम नहीं बताना। डिस्क्रीट का एंटोनियम बताना है आपको, डिस्क्रीट का एंटोनियम क्या होगा। तो देखो डिस्क्रीट का मतलब होता है अगर आप किसी से कोई बात कह रहे हो तो उसमें केयरफुल रहना। जैसे अगर आपसे कोई सीनियर है, ठीक है, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोलते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं बोलने से पहले। केयरफुल इन व्हाट यू से, जो भी हम कह रहे हैं उसके बारे में केयरफुल रहना, उसके लिए डिस्क्रीट बोला जाता है। एंटोनियम इसका हो जाएगा ओपन।
ओपन का मतलब होता है, एक होता है डिस्क्रीट बिहेवियर, एक होता है ओपन बिहेवियर, कि हम जैसे अपने दोस्तों से ओपनली भी बात करते हैं, ठीक है, हम कुछ भी बात कर सकते हैं, हम सोचते नहीं है बोलने से पहले, तो उसको ओपन बिहेवियर बोलेंगे, और जिस जहाँ सोचना पड़े उसके लिए डिस्क्रीट बोलेंगे, ठीक है। रिलीज माने रिलीज करना, मतलब मुक्ति देना, फ्री करना। जेनिथ मतलब होता है, जेनिथ का मतलब होता है सबसे ऊपर का हिस्सा, मतलब हाईएस्ट पोजीशन। लॉस का मतलब होता है खो देना, ठीक है, लॉस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, ही हैड मूव्ड अबाउट 2 इंचेस व्हेन सेवरल थिंग्स हैपेंड इन अ वेरी सक्सेशन। तो देखो ब्रीफ आएगा या डेस्परेट आएगा या क्विक आएगा या अपसर्ड आएगा। तो देखो एक वर्ड होता है क्विक सक्सेशन। क्विक सक्सेशन का मतलब समझो, एक वर्ड होता है क्विक सक्सेशन। मेरे भाई जो क्विक सक्सेशन का मतलब होता है ना, क्विक सक्सेशन का मतलब होता है कोई भी इवेंट है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद हो रहा है। तो ही हैड मूव्ड अबाउट 2 इंचेस व्हेन सेवरल थिंग, वो 2 इंचेस मूव्ड हुआ जब सेवरल थिंग्स हैपेंड हो रही थी, जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो यहाँ पर क्विक आएगा। उसके बाद ब्रीफ का मतलब होता है कोई चीज़ शॉर्ट में होना, ठीक है। डेस्परेट का मतलब होता है आपका कि कोई काम करने के लिए ज़्यादा इच्छुक होना, आउट ऑफ कंट्रोल होना, ठीक है, डेस्परेट होना। और अपसर्ड का मतलब होता है स्ट्रेंज बिहेवियर, ठीक है, नॉट सेंसिबल बोल सकते हो, ठीक है, बेतुका बोल सकते हो इसको। और देखो बारिश आ रही है, हो सकता है कि थोड़ा सा आवाज़ आ रही हो बूंदों की, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, ये हमारा एक ईडियम्स दिया है, रोलिंग इन कैश। इसका मतलब बताना है। तो रोलिंग इन कैश का मतलब होता है आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पैसा होना। ऑप्शन देख लेते हैं, हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी, तो ये पहला ही ऑप्शन सही है हमारा। रोलिंग इन कैश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फेटस। जो मतलब फेटस मतलब होता है ना आपका, जो वुमेन्स होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों का अबॉर्शन हो जाता है, कुछ अपने आप से किसी सेवरल रीजन की वजह से अबॉर्शन कराते हैं, तो उस चीज़ को बोला जाता है फेटिसाइड। उस चीज़ को फेटिसाइड बोला जाता है, भ्रूण हत्या। और फ्रेटिसाइड, एक होता है फेटिसाइड, एक होता है फ्रेटिसाइड। फ्रेटिसाइड होता है भाई की हत्या को, ब्रदर किलिंग, द किलिंग ऑफ ब्रदर बोला जाएगा। इलिप्स एक तरह की शेप होती है ओवल टाइप की, ये बात आपको पता होगी। अबहॉर का मतलब होता है किसी से नफरत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द पीच ट्री इज मोस्ट प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का एंटोनियम आपको बताना है। प्रोडक्टिव का मतलब होता है उपजाऊ होना, वहीं पर अगर मुझे एंटोनियम मतलब फ्यूटाइल होना। फ्यूटाइल का मतलब अनप्रोडक्टिव, फ्यूटाइल का मतलब लिख लो अनप्रोडक्टिव, ठीक है। फ्यूटाइल का मतलब अनप्रोडक्टिव भी होता है। और एक और वर्ड लिख लो बैरिन, बैरिन, ठीक है। ये दोनों मतलब होते हैं, ठीक है, फ्यूटाइल, प्रोडक्टिव, सॉरी अनप्रोडक्टिव और बैरिन, ये तीनों एंटोनियम हो जाएंगे प्रोडक्टिव के, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात देखते हैं लस का, तो लस जो प्लांट वगैरह होते हैं वो जल्दी से बड़े हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, उसके लिए लस का यूज होता है। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, ठीक है। फर्टाइल, फर्टाइल अभी हम बात कर चुके हैं, प्रोडक्टिव का सिनोनियम हो जाएगा यहाँ पर फर्टाइल, ठीक है। प्रोडक्टिव का सिनोनियम हो जाएगा फर्टाइल, और यहाँ पर फ्यूटाइल की सिनोनियम हो जाएंगे ये दोनों, और इसका सिनोनियम हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है। आपको क्या बताना है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर। हमें बताना किस पार्ट में एरर है। द बेनिफिट्स ऑफ रीबिल्डिंग हेल्दी फर्टाइल सॉइल आर क्लियर। देखो हमारा ये जो आर आई है ना वर्ब, ये इस वाले सब्जेक्ट के लिए है, जो हमारा पहले सब्जेक्ट है, द बेनिफिट ऑफ रीबिल्डिंग हेल्थी फर्टाइल सॉइल, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर बेनिफिट्स प्लूरल नाउन है, तो हमारा आर बिल्कुल सही है, ठीक है, आर क्लियर, ठीक है। तो हमारा इसमें तो कोई एरर नहीं होना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा हमारा नो एरर। नेक्स्ट है हमारा, बिसाइड माई सेल्फ द ओनली इंग्लिश पीपल देयर वर किथ एंड डोरिन। देखो दो वर्ड होते हैं, लिख ले लो, ठीक है। एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स, ठीक है। एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। इस बिसाइड का मतलब होता है बगल में, आपके पास में कोई इंसान बैठा है, उसके लिए हम बोलेंगे बिसाइड, ये वाला। और बिसाइड्स इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब कोई चीज़ के अलावा। जैसे यहाँ पर वो कहना चाह रहा है बिसाइड माई सेल्फ, मेरे अलावा जितने भी इंग्लिश पीपल थे वो सब क्या थे, किथ एंड डोरिन थे, ठीक है। तो यहाँ पर
यहाँ पर पास की बात, बगल में बैठा है पास में, ऐसे कोई नहीं, एडिशन की बात हो रही है कि मुझे छोड़ के, ठीक है, और लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पर पहली बात तो बिसाइड नहीं आएगा, बिसाइड्स आएगा, तो बिसाइड्स माई सेल्फ। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड हमें बताना है यहाँ पर कि कौन सा यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ट वर्ड होगा। तो आई डोंट नो वेदर, तो देखो वेदर, आई डोंट नो वेदर टू ईट इट, और तो वेदर यहाँ मौसम नहीं, वेदर का मतलब मुझे ये करना चाहिए या नहीं। तो वेदर की स्पेलिंग WHETHER होती है, वेदर टू ईट इट इसे खा लेना चाहिए, रब करना चाहिए, तो रब की स्पेलिंग RUB होती है, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया, हमें करेक्टली स्पेल्ड बताना है सेंटेंस। गुड बाय अंटिल, तो अंटिल की स्पेलिंग आपकी ये वाली होती है। और लेटर नाउ फॉक्स, तो फॉक की स्पेलिंग में L आता है, ये आपने पढ़ा होगा, फॉक डांस जैसे जो हम पढ़ते हैं ना, फॉक्स, तो ये वाली स्पेलिंग होगी, ठीक है। उसके बाद सी ऑलवेज सेज समथिंग ह्यूमरियस, ह्यूमरियस में ई नहीं आता एम के बाद, ह्यूमरस की स्पेलिंग जो होती है HUMROUS, ह्यूमरस की स्पेलिंग ये होती है, तो थर्ड वाला भी गलत है। अगर हम फोर्थ देखते हैं, हैड आई नॉन वॉट वाज कमिंग आई कुड हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ बेटर, तो ये हमारा फोर्थ में एकदम सही है। हम इम्पोर्टेंट रूल जो देखते हैं वो देख लेते हैं। आज की वीडियो में हम रूल नंबर 18 कवर करेंगे, ठीक है। ये कहता है इफ़ टू नाउन्स आर जॉइंड बाय, वेट अ सेकेंड, इफ़ टू नाउन आर जॉइंड बाय प्रपोजिशन, अगर कोई दो नाउन है जो प्रपोजिशन से जुड़े होते हैं, नाउन आर ऑन आइदर साइड इज सिंगुलर एंड वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। बेसिकली देखो ये क्या कह रहा है, इसे छोड़ो, बेसिकली कह रहा है कि कोई ऐसे प्रपोजिशन जैसे बाई है, इससे पहले कोई वर्ड आएगा, इससे पहले कोई वर्ड आएगा, तो पहली बात तो वो सिंगुलर फॉर्म में आएंगे, और जो वर्ब लेंगे वो भी सिंगुलर लेंगे। तो जैसे देखो यहाँ पर पहला सवाल है, वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द क्रूअल प्रैक्टिस ऑफ डायरी, तो देखो ये वुमेन हमारा प्लूरल वाला है, सिंगुलर वुमेन कौन सा होता है, ये वाला वुमेन, ए आता है उसमें, ठीक है। तो इसमें ये वाला वुमेन नहीं आएगा, सिंगुलर आता है आफ्टर, क्योंकि प्रपोजिशन है, ठीक है। वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द क्रूअल प्रैक्टिस ऑफ डाउरी। उसके बाद है डेज बाई डेज ही इज बिकमिंग वीकर, तो डेज बाई डेज नहीं होगा आपका, डे बाई डे होगा, ठीक है। क्या होगा, डे बाई डे, प्रपोजिशन, क्योंकि बाई प्रपोजिशन है, और उससे डे बाई डे होगा आपका, ठीक है। उसके आपकी प्रपोजिशन है और वर्ब हमारी सिंगुलर आई है। उसके बाद पाइल्स ऑन पाइल्स, ऑन हमारी प्रपोजिशन है, तो पाइल्स ऑन पाइल्स नहीं होगा, पाइल ऑन पाइल होगा, तो एस हटा दो, इसमें से एस हटा दो, ठीक है, पाइल ऑन पाइल कर दो। ऑफ बुक्स बाज और वर अरेंज्ड, तो मैंने बताया कि इसमें सिंगुलर वर्ब यूज होती है, तो वर नहीं आएगा हमारा, वाज आएगा। उसके बाद पेजेस आफ्टर पेजेस, तो पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज होगा, तो एस हटा देना एंड में। ऑफ द गीता, और वर नहीं आएगा, वाज आएगा। उसके बाद ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, तो डोर टू डोर, डोर्स टू डोर नहीं होगा, डोर टू डोर होगा, ठीक है, एस नहीं आएगा। हमेशा इस तरह के सेंटेंस में जब दो नाउन सेम नाउन आते हैं और बीच में प्रपोजिशन होती है तो वो सिंगुलर में होती है, और उस सेंटेंस में जो वर्ब का यूज होता है वो भी आपका सिंगुलर वर्ब यूज होती है। बस इतना सा समझना था इस रूल में। आई होप ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो लेक्चर को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच लेक्चर्स।